ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोदी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा प्रोबेबिलिटी का जो सेशन चल रहा है, आई होप कि आपको सब चीज क्लियर हो रहा होगा। प्रोबेबिलिटी का इसलिए कंसिस्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब चेक किया था तो बहुत सारे ऐसा कमेंट आया था कि सर प्रोबेबिलिटी का वीडियो कंटिन्यू करो कंटिन्यू। जरूरी भी है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 90% प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन ही सॉल्व करेगा। हाँ देखिए, देयर आर 2 ऑफिसर्स, 3 क्लर्क्स एंड 2 प्यून्स वर्किंग इन अ बैंक, है ना। एक बैंक है जिसके अंदर 7 लोग टोटल काम कर रहे हैं, ठीक है। अ कमिटी इज फॉर्म्ड, एक कमिटी बनाना है बाय रैंडमली सेलेक्टिंग 2। अच्छा, सेलेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको बताया था। परम्यूटेशन के टाइम पे हम पी यूज करते हैं, दैट इज अरेंजमेंट करना रहता है तो हम पी यूज करते हैं, जब सिलेक्शन करना रहता है तो हम सी यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखा है अ कमिटी इज फॉर्म्ड बाय रैंडमली सेलेक्टिंग 2 एम्प्लॉइज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये तो बात की बात है, टोटल 7 लोगों में से मुझे 2 लोग को सिलेक्ट करना है, तो पहले मैं n निकाल लेता हूं। n इज इक्वल टू 7 लोग में से मुझे कितने लोग को सिलेक्ट करना है? 2 लोगों को। 7 लोगों में से मुझे कितनों को सिलेक्ट करना है? 2 लोग को, ठीक है। यहाँ पे 11 की चीजें बहुत आपको हेल्प करी होगी। 7 को पहले 2 बार पीछे कीजिए, 7 इंटू 6। 2 को नीचे जो भी रहता है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करके ले जाना रहता है पीछे, है ना। 2 3 जा 6, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 21। n का वैल्यू क्या आ गया? 21। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी क्या पूछा था? बोला था कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर 2 प्यून्स, मतलब वो जो 2 नंबर 2 लोग को आप सेलेक्ट करने वाले हो ना कमिटी बनाने के लिए, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? प्यून्स होने चाहिए। उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? मैं बोलूंगा m इज इक्वल टू, m सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो m सॉल्व करेंगे। m क्या बोला? दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्यून होने चाहिए। 2 प्यून में से दोनों को दोनों हमने क्या चुन लिया? प्यून चुन लिया, ओके। मतलब ऑफिसर एक भी नहीं, क्लर्क एक भी नहीं, तो यहां पे ये भी लिख सकता हूं 2C0 3C0। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मेरे को दोनों के दोनों किसको चुनना पड़ा? प्यून को चुन लिया मैंने, प्यून को। इंटू 2C0 इंटू 3C0, मतलब ना ही क्लर्क एक रहेगा ना ही प्यून में से कोई रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, 2C2 का वैल्यू कितना आएगा? 1। सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको मेथड बताया। 2C0 इसका भी वैल्यू कितना? 1। 3C0 वैल्यू कितना? 1, है ना, क्योंकि NC0 का वैल्यू हमेशा कितना आता है? 1 है। भले ये 5C0 रहता तो भी 1 है, 4C0 रहता तो भी 1 है, ठीक है। तो हमारा m का वैल्यू आ गया 1। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। P ऑफ A इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू A कर लीजिएगा, है ना, इवेंट कंसिडर करके। P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू, आंसर क्या है? 1 अपॉन 21। मार्क करते चलेंगे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है? देयर आर 2 क्लर्क। आप जो 2 लोगों को सेलेक्ट करने वाले हो उनमें कैसा होना चाहिए? दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? क्लर्क होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा m इज इक्वल टू, इसको कंसिडर कर लेता हूं, कुछ b कंसिडर कर लिया, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालेंगे, ओके। m इज इक्वल टू, दोनों के दोनों क्लर्क ना, दोनों के दोनों क्लर्क, मतलब 3C2 इंटू, ना ही ऑफिसर में से कोई रहेगा और ना ही प्यून में से कोई रहेगा। आई होप बात समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब इसको m निकाल लेते हैं। 3C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, और नीचे जो भी रहेगा उसको 1 तक लेकर जाना, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। 3 इंटू 2C0 का वैल्यू 1, 2C0 का वैल्यू 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m का वैल्यू 3 आएगा। P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 21, दैट इज 1 अपॉन 7 आंसर आएगा। मार्क करते चलिए, नीचे क्वेश्चन देखता हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि आपको सिलेक्शन करना है जो 2 लोगों को, उसमें एक ऑफिसर रहेगा और एक क्लर्क रहेगा। टोटल कितने ऑफिसर है? 2 में से एक हमको ऑफिसर को सिलेक्ट करना है। लिखेंगे m इज इक्वल टू, इसको लिख लो प्रोबेबिलिटी c, ठीक है, ओके। 2C1 इंटू, एक कौन रहने वाला है? क्लर्क, मतलब 3C1। 3 में से एक क्लर्क को चुन लिया, 2 में से एक ऑफिसर को चुन लिया, इसमें से प्यून में से कोई भी नहीं रहेगा। 2C0 सॉल्यूशन करेंगे। 2C1 का वैल्यू 2, 3C1 का वैल्यू 3 और 2C0 का वैल्यू 1। ये कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 6 अपॉन 36। सॉल्व कर लेना, आंसर 1 अपॉन 6 आएगा।
आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हो जहां पे मैं रिवीजन करा सकता हूं, ठीक है। जो जो भी क्वेश्चन आप बोलोगे कि ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन चाहिए, मैं उसको वापस से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक चैप्टर खत्म होने के बाद, जिसमें आपको पूरा वो सारे क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सो बच्चों बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं समझते हैं इसमें क्या चीजें गिवन है। देखिए क्या लिखा है, अ बॉक्स कंटेन्स 20 आइटम्स एंड 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव। अच्छा, टोटल आइटम्स कितने हैं 20 है ना, जिसमें से 10% डिफेक्टिव, मतलब 2 आइटम कैसा है डिफेक्टिव, तो बचा हुआ 18 कैसा है नॉन डिफेक्टिव। लॉजिक समझ में आ रहा है। देखिए ये लाइन का मतलब समझिए, अब बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल 20 आइटम्स है, जिसमें कि 10% आर डिफेक्टिव। 20 का आप 10% निकालोगे 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 डिफेक्टिव है, 18 नॉन डिफेक्टिव। ओके, 3 आइटम्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स, और ये बॉक्स के अंदर से मुझे कितने आइटम्स निकालने हैं 3 आइटम्स निकालने हैं। फिलहाल कोई कंडीशन नहीं, टोटल में से हम निकाल लेंगे, n का वैल्यू हो जाएगा 20C3। लॉजिक समझ में आ रहा है। 20C3, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 20 को 3 टाइम्स पीछे खींचा, देन नीचे जो भी रहता है उसको 1 तक, ठीक है। 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, है ना। इसको करेंगे तो 19 2 जा 380, 1140 आएगा। n का वैल्यू हो गया हमारा 1140। मार्क कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। n का वैल्यू कैसा है वो पता चल गया आप लोग को। ओके, आते हैं कि सर कंडीशन क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव। मतलब वो जो 3 आइटम आपको सेलेक्ट करने बोला है, उसमें से 2 आइटम कैसा होना चाहिए डिफेक्टिव। तो हम ऐसा बोलेंगे m इज इक्वल टू 2 डिफेक्टिव रखना है। टोटल हमारे पास डिफेक्टिव का ऑप्शन ही कितने हैं 2, तो ये 2C2 हो गया इनटू 18C1। बात समझ में आया कैसे किया। 2 हमने निकाल लिया डिफेक्टिव से, 1 हो गया हमारा नॉन डिफेक्टिव। भाई 2 आइटम था डिफेक्टिव बोला ना, तो 2 आइटम डिफेक्टिव होने के ये चांसेस है, ठीक है। ओके, 2C2 का वैल्यू कितना 1 इंटू 18C1 का वैल्यू 18, ये हो गया हमारा 18, m का वैल्यू 18। अब लिखेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू, इसको कंसिडर कर लेना, ये कंसिडर करना मत बोलना, P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n, दैट इज 18 अपॉन 1140। कट पिट कर लेना, 9 2 जा 18, फिर ये कितने से जाएगा वो सारा कट पिट कर लेना। ये सब चीज पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, ठीक है, क्योंकि कट पिट करना तो आता ही है ना। देन 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। 2 आइटम नॉन डिफेक्टिव होने के कितने चांसेस है, मैं बोलूंगा m इज इक्वल टू 2 आइटम नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव का टोटल ऑप्शन कितना है मेरे पास 18, 18 में से 2 आइटम हो गया। अगर 2 नॉन डिफेक्टिव है तो एक तो डिफेक्टिव होगा ना, क्योंकि मेरे को टोटल कितने कंसिडर करना है 3, तो 2 नॉन डिफेक्टिव तो एक डिफेक्टिव में से आ जाएगा। ओके, 18C2 दैट इज 18 इंटू 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 9 जा 18, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है 306। इसको हमने कंसिडर किया था b, लिखेंगे P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n, 306 अपॉन 1140। ये है प्रोबेबिलिटी अगर 2 नॉन डिफेक्टिव आइटम हो तो। इसमें आते हैं ऑल द 3 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव। अगर तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव है तो कितने प्रोबेबिलिटी, मैं बोलूंगा तब तो टेंशन ही नहीं है। 18C3 नॉन डिफेक्टिव ना, तीनों के तीनों सही है ना। 18 ऑप्शन है मेरे पास, 18C3 है ना, बाकी इसमें से 2C0। अगर सब नॉन डिफेक्टिव है तो इसमें तो कोई भी नहीं है ना। 18C3, 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 3 है ना, इंटू इसका वैल्यू करोगे तो हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है देख लेते हैं। 816 इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसको मैंने कंसिडर किया C, तो P ऑफ C इज इक्वल टू m अपॉन n, 816 डिवाइड बाई 1140, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 17 को ध्यान से। पहले हमने क्या किया, n का वैल्यू निकाला, देन पहले कंडीशन में बोला था कि 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव है ना, तो 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव होने के क्या चांस है, ये रहा डिफेक्टिव, ये है नॉन डिफेक्टिव।
दो डिफेक्टिव तो एक नॉन डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव में से उठाएंगे तो एक नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको टोटल कितने आइटम सेलेक्ट करने थे, 3, है ना। ओके, इसमें बोला था कि 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव, अगर 2 नॉन डिफेक्टिव में से उठाऊंगा तो एक डिफेक्टिव रहेगा, है ना। इसमें बोला तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ। ओके, सो बच्चों इलास्ट्रेशन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। लिखा है अ बॉक्स कंटेन्स 10 चीट्स ऑफ विच 3 चीट्स आर एलिजिबल फॉर प्राइज, है ना। देखिए क्या लिखा कि भाई एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 चिट्ठी रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें से 3 जो है वो एलिजिबल है प्राइस के लिए, इसमें प्राइस मिलेगा, है ना। बाकी के जो 7 चिट्स हैं उसमें प्राइस नहीं मिलेगा, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन की तरफ से। ओके, अ बॉक्स कंटेन 10 चिट्स ऑफ विच 3 चिट्स आर एलिजिबल फॉर प्राइज, है ना। अ बॉय नेम्ड कथन, एक लड़का है जो कि कथन नाम का, वो रैंडमली सेलेक्ट 2 चिट्स फ्रॉम दिस बॉक्स। वो कितना सेलेक्ट कर रहा है, 2 चिट को सेलेक्ट कर रहा है बॉक्स में से। अच्छा, तो n का तो वैल्यू यहां से आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू टोटल 10 है, 10 में से 2 चिट निकाल रहा है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, सॉल्व करोगे तो आएगा 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45। ये हमारा क्या आ चुका है, n, है ना, क्योंकि वो टोटल 10 चीट है बॉक्स में, उसमें से वो कितना निकाल रहा है, 2 चीट, तो उसका n मतलब टोटल पॉसिबिलिटी ये बनता है ना, टोटल पॉसिबिलिटी ये बन रहा है। लेकिन अब कंडीशन क्या बोला है वो समझिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कथन गेट्स द प्राइज। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें बोला कि उसका प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें कथन को क्या हो रहा है, प्राइज मिल रहा है। अच्छा, कथन को प्राइज कब मिलेगा, टोटल वो 2 चीट सेलेक्ट कर रहा है, लेट सपोज करते हैं, यहां पे ये नहीं बोला कि दोनों के दोनों चीट में प्राइज मिल रहा है ना। उसने क्या बोला कि 2 चीट अगर वो सेलेक्ट किया है तो आपको ये बताना है कि उसको प्राइज मिल रहा है। तो प्राइज मिल रहा है मतलब क्या, अगर एक भी प्राइज वाला है और दूसरा नॉन प्राइज वाला है, मतलब 2 चीट उसने उठाया, लेट सपोज करते हैं उसने 2 चीट उठाया, ठीक है, ये देखिए ये ब्लैक है और ये ब्लू है, ध्यान दीजिएगा, ये प्राइज वाला है और ये नॉन प्राइज वाला, ठीक है। ये टोटल सपोज करके चलिएगा, ये टोटल 10 है, ये टोटल कितने हैं, 10 है। अब अगर इस ब्लैक वाला प्राइस है, ये प्राइस, ये नॉन प्राइस, ठीक है, अगर उसने ये 2 चीट को उठाया, है ना, तो क्या उसको प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, एक भी मिल रहा है मतलब प्राइस तो मिल रहा है ना। ये दूसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि दोनों के दोनों प्राइस मिल रहे हैं, तो भी तुम बोलोगे कि हाँ भाई उसको प्राइस मिल रहा है। मतलब यहां पे हमको 2 कंडीशन आ गया। 2 कंडीशन क्या आ गया भाई, कि अगर एक में भी प्राइस है तो भी उसको प्राइस मिल रहा है, और अगर दोनों के दोनों मतलब दोनों चीट में अगर उसको प्राइस मिल गया तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई कथन तो प्राइस मिल ही रहा है ना। मतलब ये दोनों कंडीशन सूट्स करते हैं। अब हम क्या करें, हम क्या करें, ये कंडीशन को लेके चलें या ये कंडीशन को लेके चलें, तो हमको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हम ये भी बोलेंगे कि भाई ये कंडीशन के हिसाब से भी उसको प्राइस मिल रहा है और ये कंडीशन के भी हिसाब से उसको प्राइस मिल रहा है। जैसे देखिए m कैसा बनेगा, यहां ध्यान देंगे, m का वैल्यू कैसा होगा, मैं मार्कर चेंज करता हूं, m का वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा, m इज इक्वल, यहां पे लिख दीजिएगा कथन गेट्स द प्राइस इज इक्वल टू a, आप मेंशन कर लीजिएगा, मैं m डायरेक्ट निकाल रहा हूं, m इज इक्वल टू क्या बोला, कथन को प्राइस मिलना चाहिए। तो अगर एक इसमें से निकलता है 3C1, प्राइस मिल रहा है ना, ये पहला कंडीशन, और एक नॉन प्राइस वाला हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया। या तो को और बोलते हैं, है ना, एक ये कंडीशन है और दूसरा और। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों को प्राइस वाला उठा लिया है, मतलब नॉन प्राइस वाला एक भी नहीं उठाया तो भी, मतलब ये दोनों कंडीशन, यहां ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक प्राइस वाला चॉइस किया तो भी उसको प्राइस मिल रहा है, दोनों के दोनों प्राइस वाला चॉइस किया तो भी उसको प्राइस मिल रहा है, मतलब ये 2 कंडीशन। अच्छा, और का मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताया था, प्लस, यहां पे 2 कंडीशन थे ना, इसलिए और के जगह पे इनका लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करके इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 3C1 का वैल्यू कितना, 3, 7C1 का वैल्यू 7, प्लस 3C2 का वैल्यू 3 इंटू 7C0 का वैल्यू 1 करेंगे, 7 3 is 21 प्लस 3 1 is 3, दैट इज m का वैल्यू हो गया हमारा 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आएगा भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू
m अपॉन n इज इक्वल टू 24 अपॉन 45। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो रहा होगा, है ना। अगर यहां पे बोलता ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कथन गेट्स प्राइज फ्रॉम बोथ द चिट्स, तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनता, ये वाला। अगर यहां पे ये कंडीशन देता दैट द कथन गेट द प्राइज फ्रॉम वन चिट्स, तो ये कंडीशन बनता। लेकिन यहां पे सिर्फ क्या लिख दिया ना कि दैट कथन गेट्स द प्राइज। अब हम टेंशन में, भाई कथन को तो एक भी चीट उठाया प्राइज वाला तो प्राइज तो मिलेगा ही, या दोनों के दोनों भी प्राइज वाला उठाया तो प्राइज तो मिलेगा ही, है ना। तो हमारे दिमाग में आया या तो ये कंडीशन है तो भी उसको प्राइज मिल रहा है, या ये कंडीशन है तो भी प्राइज मिल रहा है, और या तो वाला कॉन्सेप्ट आया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। P ऑफ A निकल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है।